स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, झुक झुक के नियोजित शिक्षक सीधा खड़े हुए। अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जज्बातों की भट्टी में, तुम कूटनीति की भट्टी में, जब जब नियोजित शिक्षक को झोंकोगे तब तब कर थोना सोना बनेंगे। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक लेंगे डबल प्रोन्नति, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड, जो कि मिल चुका है कई जिलों में और लगातार जोर शोर से चल रही है, और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति, और फिर लेंगे राज्यकर्मी का दर्जा। जी हाँ फ्रेंड, फिर लेंगे राज्यकर्मी का दर्जा। वेतन होगा 59,157 रुपये। पत्र जारी हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, पत्र जारी हो गया है। 59,157 रुपये की वेतन होगी। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। नियोजित शिक्षक सागर से भी गहरे हैं। के नीतीश, तुम कितना कंकर मारोगे? तुम कितना कार्रवाई करोगे? तुम कितना सस्पेंशन करोगे? तुम कितना बर्खास्तगी करोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे नियोजित शिक्षक। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति, और उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक लेंगे विशिष्ट शिक्षक या राज्य कर्मी का दर्जा। वेतन होगा 59,157 रुपये। पत्र जारी हो गया है। आज के अंक में इसी पर प्रकाश डाला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, और नियोजित शिक्षक के साथ पैदल चलकर नीतीश के भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, और नियोजित शिक्षकों के पास पैदल चलकर के नीतीश भी आएगा, और डबल प्रोन्नति भी मिलेगी, और राज्यकर्मी का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है, जिससे आपकी बाँछें खिल जाएंगी, आपको चार चांद लग जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, एक अच्छी खबर, बेहतर खबर लेकर के आए हैं आपके बीच, जो आपको बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड, अच्छा लगता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। देखिए, बिहार सरकार का गजट है, और ये आपको विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो ये आपको मिलेगा। अभी आप बनेंगे तो डायरेक्ट जहां पर मूल वेतन है वहां से आप इसी में समायोजित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 to 5 में है, तो आपको मान लीजिए कि बात करते हैं 30,450 वाले का, तो उनको 30,750 का मूल वेतन मिल जाएगा। 6 to 8 वाले हैं, मान लीजिए उनको 28,710 मूल वेतन है, तो 28,840 मिल जाएगा। लेकिन ये वेतन नहीं लेना है यदि आप राज्यकर्मी बनना चाहते हैं। पहले आपको प्रोन्नति मिलना है, जैसे कि सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा में मिला, मेहसी में कार्यरत है, नौहट्टा में मिला, मतलब सहरसा ब्लॉक के सभी प्रखंडों में मिल गया है, सासाराम में भी मिल गया है, कई प्रखंडों में। अब आग ये लगी है, ये रुकेगी नहीं। जी हाँ फ्रेंड, लगातार चलते रहेगी, और बिहार के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में इस प्रोन्नति का आग इतनी जोर से लगा दीजिए कि जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि इसका टाइमलाइन आपके पास है 12 जून। क्यों 12 जून? कोर्ट का डिसीजन है, 12 जून के बाद अवमानना होगा। विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। एकमात्र गुजारिश है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल 100% वैल्यू एडेड होगा, जो आपको एक डिसीजन लेने में, एक निर्णय लेने में एक मील का पत्थर, एक रामबाण सिद्ध होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलेंगे आगे और देखेंगे कि क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। सबसे पहले देख लीजिए पटना हाईकोर्ट का जजमेंट। ऐसे तो नियमावली में प्रोन्नति की बात थी ही, लेकिन जिस प्रोन्नति को रोका गया था, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में कई जिलों से प्रोन्नति का पत्र निकला था, चाहे वो बक्सर हो, चाहे अरवल हो, सासाराम हो, किशनगंज हो। कई बार जो है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा प्रोन्नति पर पिछले 2 साल से वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर स्नातक ग्रेड से प्रोन्नति का पत्र नहीं निकल रहा था। फिलहाल जो पत्र निकला तो कोर्ट के सहायता से निकला, और कोर्ट ने क्या कुछ संज्ञान लिया यहाँ पर, और बताया कि 5 साल तक के अंदर में, जो 5 साल इनकी सेवा हो गई है, यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर
commending the respondents to promote the petitions as headmaster grade as per statutory rule or with effect from the date of their entitlement, that is after completion of 5 years of their service as per rule of 5 clause 3(1). 3(1) के अनुसार 5 साल जिनकी सेवा हो गई है उनको प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति देने की बात कही गई। और पंचायत एलिमेंट्री टीचर्स एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस कंडक्ट रूल्स 2020 विथ ऑल कंसिक्वेंसेस बेनिफिट फॉर विच द पिटिशनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर, और सभी उनको जो लाभ देना है जिसके लिए वे इंटाइटल्ड है, जिनके लिए वो योग्य हैं। तो ये सारे, ये बात कब कही गई, ये आपको पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये आपको बातें कही गई 12 मार्च को, और इस पर दिया गया टाइमलाइन कि ये बातें को पूरा कर देना है। कब तक पूरा कर देना है यहाँ पर देख लीजिए, सारी बातें को बिल्कुल थोड़ा गहराई से सुनिएंगे, आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। नेसेसरी डिसीजन इन दिस रिगार्ड मस्ट be taken by the respondent to within a period of 3 months from the date of रिसिप्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, यानी 3 महीने का टाइम लाइन दिया जो कि 12 जून का टाइम लाइन है। इधर सरकार अफरा तफरी कर रही है किस चीज के लिए, सक्षमता परीक्षा लेने को लेकर, विशिष्ट शिक्षक के रूप में या राज्यकर्मी के रूप में आपको पोस्टिंग करने को लेकर। क्योंकि आप पहले गौर कीजिए, जो 40 से 50 हजार शिक्षक बीपीएससी में चले गए, क्या उनके पास ऑप्शन है प्रोन्नति लेने का, बेसिक से स्नातक और स्नातक से प्लस हेडमास्टर है? नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो है सक्षमता परीक्षा में भी आपका सरकार फ्रेश ज्वाइनिंग करने जा रही है, आपको प्रोन्नति नहीं देने जा रही है। अभी सिर्फ जो प्रोन्नति ले चुके हैं, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर के हो, चाहे सासाराम के हो, सहरसा के हो, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड का नाम है, या सासाराम के हो, या अन्य किसी जिले से भी यदि प्रोन्नति लिया गया होगा तो उन्हीं शिक्षक को प्रोन्नति वाला जो वेतन होगा उससे अगले स्टेप में जो आपको नया वेतनमान दिया गया है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली या बीपीएससी में जो दोनों में सेम है, उस पर आप उससे अगले स्टेप में जो कि 200-400 रुपये ज़्यादा है आपका फिक्सेशन होगा। तो और यदि आप प्रोन्नति को नहीं लेते हैं और सरकार जो है आप पर को मजबूर कर देती है या आप को जाना पड़ जाता है, वो पहले आ जाता है आपका आपका काउंसलिंग करा करके जो पोस्टिंग का डेट, तो आपको प्रोन्नति से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए अभी बिल्कुल हथौड़ी गर्म है, अभी जोर लगाने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड, उत्पाद कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आपको लड़ करके इस सरकार को जो है अपने कदमों के नीचे ला देना है और अपना वाजिब हक लेना है। शिक्षक वो हैं जिनके गोद में निर्माण और प्रलय पलती है, तो ऐसे शिक्षक यदि अपने ही अधिकारों को नहीं ले पाएंगे तो वो शिक्षक कहलाने के लायक नहीं, शिक्षक कहलाने के योग नहीं, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और अब दिखाते हैं इस वीडियो का सबसे मुख्य पहलू, जिसको देख करके आपकी बिल्कुल आंखें खुल जाएगी और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और कैसे आपका वेतन 59,157 रुपये होने जा रहा है, आप इसको भी देख लीजिए। अभी हम बात करेंगे ऐसे शिक्षक की जो कि सबसे पुराने शिक्षक है, ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। उनको डबल प्रमोशन मिलेगा, सभी शिक्षकों को डबल प्रमोशन नहीं मिलेगा, बहुत से शिक्षकों को सिंगल प्रमोशन मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको बता दें, आपको पता ही है, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में 12 वर्ष का ट्रेंड सेवा चाहिए, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में 5 साल का ट्रेंड सेवा चाहिए। यानी कि ऐसे शिक्षक जो 17 साल ट्रेंड में सेवा कर चुके हैं बेसिक ग्रेड, वो 2 प्रमोशन के हकदार होंगे। सीधी सी बात है। ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो 5 साल में ट्रेंड सेवा कर चुके हैं, 19/5/24 होता है, जनवरी 19 में बहुत सारा रिजल्ट आया, उनको स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा। और ऐसे शिक्षक जैसे 2006 के शिक्षक है 12/6/18, 18/5/23, उनको डबल प्रमोशन मिलेगा। जैसे सिमरी बख्तियारपुर में अभी सिंगल प्रमोशन मिला है, बातें हुई है वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से और शिक्षकों से, वो दूसरे प्रमोशन के लिए भी प्रयास चालू कर दिए हैं और प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया है। कई ऐसे प्रखंड या जिला आपको मिलेंगे जहां पर कि सिंगल प्रमोशन भी नहीं मिला होगा,
होगा। और देख लीजिएगा सहरसा और सासाराम के शिक्षक बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में गए हैं और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में भी प्रमोशन ले लेंगे। और उसके बाद यदि वो राज्यकर्मी बनते हैं तो उनका सैलरी होगा आज के डेट में 59,157 और उनको मिलेगी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की एरियर। अब देख लेते हैं कि जो शिक्षा मित्र है उनका किस तरह से सैलरी हो रहा है। तो यहाँ पर 30,420 का सैलरी है, तो एक प्रमोशन मिलेगा। जैसे आप इंक्रीमेंट लीजिएगा और आप चले जाएंगे 31,340, 31,340 के बाद जो है आपको 32,120 में आपको फिक्सेशन हो जाएगा। दिखा देंगे आपको फिक्सेशन जो अभी हुआ है सिमरी बख्तियारपुर में। और 32,120 यानी कि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में आप चले जाएंगे यदि आपका 12 वर्ष की ट्रेंड सेवा हो गई है, जो कि बहुत सारे शिक्षकों को हुई है। एक दो नहीं, हजारों में संख्या है, हर एक प्रखंड में सैकड़ों में संख्या है, हजारों में संख्या है। 32,160 यदि आप चल जाते हैं 6 से 12 यानी 18 में, 18 से फिर 23 में यदि जाते हैं जो शिक्षा मित्र भाई हैं, तो 32,160 से आप 33,120 में जाएंगे और वहां से 33,780 में आपका फिक्सेशन हो जाएगा प्रधानाध्यापक ग्रेड में, 2800 ग्रेड पे में। तो 33,780 में जब यदि आप फिक्सेशन करवा लेते हैं डबल प्रमोशन लेके, अब इसके बाद यदि आप राज्यकर्मी बनते हैं तो 33,780 से ऊपर वाला आपको स्लेब मिलेगा। और 33,780 से ऊपर वाला स्लेब जो है ये देख लीजिए 2800 का ग्रेड पे है, बिल्कुल आसानी से आपको दिख रहा है। इसी 2800 के ग्रेड पे में चले जाएंगे और 33,780 से ऊपर वाला स्लेब 33,950 आपका मूल वेतन हो जाएगा। 33,950 मूल वेतन पर आप राज्यकर्मी बनेंगे क्योंकि आप प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले गए हैं। 50% सीट प्रधानाध्यापक में प्रमोशन से मिलना था और उतनी संख्या भी नहीं है शिक्षकों की कि नहीं मिले, लेकिन नियमावली में है और कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है। तो आपको बिल्कुल डबल आपके साथ मजबूती चल रहा है, डबल इंजन आपको मिला हुआ है। तो 33,950 रुपए में आपकी सैलरी कितनी होगी उसको भी देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं कि 33,850 जो आपको 950 जो आपको मिलेगी उसमें आपकी सैलरी कितनी हो रही है। 33,950 में यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं यानी कि 4% आपको HRA मिल रहा है तो आपकी सैलरी 55,083 होगी, 51,483 आपके खाते में आएंगे। और यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं और जैसे पटना नगर निगम के शिक्षक हैं इस तरह के, तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा 59,157 रुपये। यहाँ पर देख लीजिए 59,157, 57,365 रुपये और 55,557 रुपये आपके खाते में जाएंगे। तो अभी आपको जोड़ लगाने की जरूरत है। आप अपने संघ के जो भी लीडर है उनको कहिए कि आप प्रमोशन के लिए बिल्कुल जोड़ लगा दीजिए। और आप भी प्रखंड से लेके जिला तक, जिला से लेके प्रदेश तक जोड़ लगा दीजिए और इतना जोड़ लगा दीजिए जी हाँ फ्रेंड, काम करो ऐसा कि कुछ पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि हर कदम एक निशान बन जाए। अरे यूं तो काट लेते हैं लोग जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह, तुम कुछ काम करो ऐसा कि तेरी जिंदगी एक मिसाल बन जाए। तो मिसाल बनाने की जरूरत है अपने जिंदगी को और काम करना है ऐसा कि अपना अधिकार को ले लेना है। जब तक नहीं ले लीजिए बिल्कुल रुकिए मत। विवेकानंद के उस कथन की तरह कि जिस तरह से जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए उठो जागो और चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उसी तरह से एक जुनून बनाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे यारो, ये प्रोन्नति क्या चीज है, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। उस गूंज के साथ आप आगे बढ़िए और देखिए कि कौन आपको रोकता है प्रोन्नति लेने से। पूरा बिहार का 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जो है आपके साथ रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर और प्रोन्नति लेकर रहेंगे। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी आपके हर एक आवाज को उठाती रहेगी। जहां पर खास करके बेनिफिट का सवाल है, आपके उज्जवल भविष्य का सवाल है, तो बिल्कुल हमेशा आपके साथ रही है और आपके साथ रहेगी। बस आपसे एकमात्र गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन का प्यार बरसाइए। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल रंग का बटन है, अच्छा लगता है। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसलिए पूर्व में भी ये वीडियो बनाया गया था कि प्रोन्नति या राजकर्मी नहीं, ना बाबा ना, प्रोन्नति प्लस राजकर्मी। समय है अभी, समय है अभी ही मेन टाइम है कि आप प्रोन्नति दीजिए। दोनों प्रोन्नति एक साथ लीजिए और लेकर के एरियर के लिए प्रोसेस लगा दीजिए और तब जाके राजकर्मी बनना है तो बनिए, नहीं बनना है तो नहीं बनिए। कम से कम 59,000 पटना के शिक्षक और गांव के शिक्षक 55-56 हजार का तो सैलरी ले पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको प्रोन्नति
डबल प्रोन्नति मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि जो भी बातें द स्मार्ट ज्ञान अड्डा दिखाती है बिल्कुल डंके के चोट पर दिखाती है। थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है वीडियो बैक जाने में, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, बिल्कुल हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि जो सिमरी बख्तियारपुर में जो प्रमोशन मिला है उस प्रमोशन को आपको दिखाते हैं। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको 2019 के डेट से प्रमोशन दिया गया है और 2019 के डेट से प्रमोशन मिला है। तो ऐसे शिक्षकों को बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में गए हैं और ये आपको दिखा देते हैं अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति की तिथि, ये वाला है तिथि, तीसरा कॉलम है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये 23 है, जिनको 23 में मिला है, 22 में मिला है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर देखिए इनको 18 में ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो गया है। तो नियमावली के अनुसार ये जो शिक्षक है 2018 में ही हो गया है। इनका नाम भी आपको बता देते हैं। ये देखिए संजय कुमार भगत है, मध्य विद्यालय सिमरी के शिक्षक है। मधुमिता गुप्ता है, संजय कुमार भगत उनके पिता का नाम है। तो मधुमिता गुप्ता जी जैसे 2018 में ही उनको जो है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल गया है। तो 18 और 5 23, 18 और 5 कितना होता है, 23 में उनको जो है प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन मिल जाना है और 23 बीत चुका है। तो इसलिए इसके लिए ये जो है मधुमिता गुप्ता जी, यदि आप प्रयास करेंगे और सारे शिक्षक, आप लोग तो बिल्कुल अगुआ है, एक नेतृत्वकर्ता, आप लोग को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सलाम करती है कि आपने प्रोन्नति लेकर दिखा दिया और पूरे बिहार के लिए एक बिल्कुल मिसाल के रूप में बने हैं, एक मील के पत्थर के रूप में बने हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक भी पीछे नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली और गाड़ दो नियोजित शिक्षकों का झंडा, पूरा बिहार है खाली। तो अब झंडा गड़ेगा नियोजित शिक्षकों का, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये 5 साल यानी 23 में इनको स्नातक ग्रेड से हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाएगा। हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति मिलने के बाद तब ये राज्यकर्मी बनेंगे, क्योंकि ये पहले का इनका अधिकार है। तो इनका वेतन मिनिमम 59,157 होगा, क्योंकि वो 23 से ही है, 1 साल का और बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और एरियर 2 लाख प्लस से कम नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको कि 18 और 19 में जो है प्रोन्नति का समय पूरा हुआ है। तो इन सारे शिक्षकों को जो है बिल्कुल वेतन मिलेगा और जिनको 1 प्रोन्नति है उनको 1 प्रोन्नति मिलेगी, जिनको 2 प्रोन्नति है 2 प्रोन्नति मिलेगी। लेकिन हर हाल में यदि आपको राज्यकर्मी बनना नहीं है तो प्रोन्नति लीजिए, और यदि बनना भी है तो पहले प्रोन्नति ले लीजिए जोड़ लगा करके, फिर राज्यकर्मी बनिएगा, अन्यथा पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब तीर से, कमान से तीर निकल जाता है और जब हाथ से पत्थर आप फेंक दीजिएगा तो फिर वापस, जब बोली आवाज मेरे मुंह से निकल रहा था अब वापस मैं नहीं ले सकता, ठीक उसी तरह से जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लेंगे, जैसे बीपीएससी वाले ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी प्रोन्नति नहीं मिलेगी। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि सरकार बिल्कुल बहुत ही पेचीदगी के साथ यहाँ पर काम कर रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षक के पास पैदल चलकर के नीतीश भी आएगा और डबल प्रोन्नति भी मिलेगी प्रधानाध्यापक ग्रेड में, और फिर विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ रहेगा। आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।